श्रीदेवी भागवत 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद आपको भगवती की तरह देव तीर्थों व्रतों तथा उत्सवों का वर्णन की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हिमालय ही बोले, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र मुख्य दर्शन तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है। हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो व्रत तथा उत्सव हों उन सब को भी मुझे बतलाइए, जिससे मुझे से प्राणी कृत्य हो जाए। देवी बोली, दृष्टिगोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं, सभी काल व्रत योग्य हैं तथा सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपेणी हूं। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कतिपय स्थानों को बता रहा हूं। आप सावधान होकर मेरा वचन सुनिए। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है जहां लक्ष्मी सदा निवास करती है। मार्तपुर दूसरा परम स्थान है जहां भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इसी प्रकार सप्तशृंग भी एक स्थान है। हिगुला, ज्वालामुखी, सांगवरी, भारमरी, रक्त घंटिका और दुर्गा, इन देवियों के उच्च स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात हैं। भगवती विंध्यवासिनी का स्थान विंध्य पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर है। भगवती भीमा, विमला, श्री चंद्रा और कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध है। भगवती लीलांबा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जाम्बून देशेवरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती गुहा काली का महान स्थान है जो नेपाल में प्रतिष्ठित है और देवी मीमांसी का श्रेष्ठ स्थान है जो चिदम्बरम में स्थित बतलाया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य में अधिष्ठित है और भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। भगवती बगला का सर्वोत्तम स्थान बैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया है। मूल श्रीमत श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिद्वीप बतलाया गया है। श्री मैत्रीपुर भैरवी का महान स्थान कामाख्या योनि मंडल है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा महामाया द्वारा अधिवासी क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रस हुआ करती है। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं और अन्य महान देवता भी वहाँ पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या योनि मंडल से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं है। ऐश्वर्यमय पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का उत्तम स्थान कहा गया है। अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करिणी विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में लिंगधारिणी विराजमान है। पुष्कराक्ष में देवी पुरुहुता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंद्रमंडी नामक महान स्थान में परमेश्वरी दक्षिणी और भारभूति में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिचंद्र नामक स्थान में
भगवती चंद्रिका और श्री गिरि पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई है। जपेश्वर स्थान में त्रिशूला और अमराज के स्वर में देवी सुषमा है। महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्यम नामक स्थान में सर्वाणी और केदार नामक स्थान में केदार नामक महान क्षेत्र में वे भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी तथा गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई है। कुरुक्षेत्र में देवी स्त्राणु प्रिया और नाहुल में भगवती स्वयंभूभि का स्थान है। कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वर में विश्वेशा, अठास में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महंत का विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापत नामक स्थान में भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई है। अभिमुक्त क्षेत्र काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाभाग, गोकर्ण में भद्रकड़ी और भद्रकर्ण में देवी भद्रा विराजमान है। सोलाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, स्थान संग्रह स्थान में देवी स्तावणी सा, कमलालय में कमला, छग लंडक में प्रचंडा, क्रूडल में त्रिसंध्या, महाकूट में मुक्तेश्वरी, मंडलेश में शांडिकी तथा कांजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती धवनी विराजमान बतलाई गई है। स्थूल केशवर पर भगवती स्थूला है। परमेश्वरी हल लेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती है। बताए गए स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। हे प्रभुराज, पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शासक विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए, अथवा हे नगश्रेष्ठ, ये सभी क्षेत्र काशी में विस्तृत है, इसलिए देवी की भक्ति व तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहां रहना चाहिए। वहां रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हे नग, जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवती के नाम का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मण के समक्ष इस पवित्र नाम का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे सुवर्धन, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बतलाऊंगा। सभी स्त्रियां और पुरुषों को ये व्रत प्रयत्नपूर्वक करने चाहिए। व्रतों में तो तृतीया के व्रत है, वे अनंत तृतीया, रस कल्याणी और आंध्रा नंदकर नाम से प्रसिद्ध है। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी तथा भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवादेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला यह प्रदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। यही पर्वत सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती की पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र और अश्वरी महीनों के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर है। ये भी हो इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत हैं, जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वह मेरा साजुसी पद प्राप्त कर लेता है। वह मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभु,
व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयनोत्सव, जागरणोत्सव, रथोत्सव और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाला पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रतिकारक है। मेरे भक्त को चाहिए कि वह इसी तरह से अन्य महोत्सवों को भी सदा मनाए। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटुओं को मेरा ही स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। सानी धर्म की कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्तिपूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है वह धन्य तथा कृतकृत्य है और वह शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुने, प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग मैंने संचय में आपसे कह दिया। उपदेश न मानने वाले तथा मुझ में भक्ति न रखने वाले मनुष्य के समक्ष इससे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यदि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठादश सहितानां सहस्रस्कन्धे देवी गीताय हो श्रीदेवाय हो महोत्सव वर्ष श्रावण नामष्ट 33 अध्यायो। ओम भगवती माता की जय।